बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक नेक सीरत आदमी रहता था जो अपनी बीवी और एक बेटे जिसका नाम अहमद था के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। मगर बदकिस्मती से उसकी बीवी किसी मूजी मर्ज का शिकार होकर वफात पा गई और उसका बेटा अपनी माँ की वफात के कुछ ही अरसे बाद गैर मुल्की सरजमीनों की सैर का इरादा कर बैठा। जब इंसान दुनिया देख लेता है तो घर की कदर और बढ़ जाती है, बेटे ने कहा, और अगर मैं जिंदा रहा तो वापस लौट आऊंगा। बाप ने उसे दुआ दी और उसकी माँ की शादी की अंगूठी उसे देते हुए कहा, इस अंगूठी को संभाल कर रखना ताकि चाहे तुम कितना ही अरसा बाहर रहो और कितने ही बदल जाओ, इसी निशानी से मैं तुम्हें अपना सच्चा बेटा और वारिस पहचान लूंगा। बेटे के जाने के कुछ ही अरसे बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली और उस बीवी से भी उसका एक बेटा हुआ। कई साल गुजर गए, बड़ा बेटा वापस न आया और आशिकार सब ने यही समझ लिया कि वो मर चुका है, मगर हकीकत में वो जिंदा था और एक तवील मुद्दत के बाद उसने घर वापसी का रुख किया। उम्र और सफर की सख्तियों ने उसे इतना बदल दिया था कि पहचानना मुश्किल था, मगर वो अंगूठी एक डोरी में बांधकर अपनी गर्दन में महफूज रखे हुए था। एक रात जब वो अपने घर से बहुत दूर था, उसे एक दरख्त के नीचे सोना पड़ा। सुबह जब आंख खुली तो अंगूठी गायब थी। उसने पूरा दिन उसे ढूंढने में लगा दिया मगर नाकाम रहा। आखिरकार उसने तय किया कि वो घर जाकर अपने वालिद को सब कुछ सच सच बताएगा। बूढ़ा बाप उसे देखकर बेहद खुश हुआ और उसकी बात पर पूरा यकीन किया, मगर दूसरी बीवी का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसे ये ख्याल सख्त नागवार गुजरा कि अब उसका बेटा वाहिद वारिस ना रहे। उसने चालाक और जहरीली बातों से बूढ़े शौहर को इस कदर तंग किया कि वो राजी हो गया कि उस आने वाले को उस वक्त तक घर से निकाल दिया जाए जब तक वो पहली बीवी की शादी की अंगूठी ना ढूंढ लाए। क्या ये वही घर है, वो चीखी, जिसकी मैंने इतनी हिफाजत की कि अब कोई भी फटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाए और खुद को तुम्हारा बेटा कह दे। यूं बेटे को घर से निकाल दिया गया, मगर बाप दरवाजे तक उसके साथ गया और चुपके से उसके हाथ में कुछ रकम थमाते हुए कहा, खुदा तुम्हें अंगूठी के साथ वापस लाए। बेटा अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिन भटकने के बाद वो एक दरिया के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि दरिया के पास एक हिरनी का पांव शिकारी के लगाए हुए फंदे में फंसा हुआ था। हिरनी दर्द से कराह रही थी, उसके थनों से दूध टपक रहा था। अहमद ने सोचा, यकीनन उसके बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे। वो आगे बढ़ा और हिरनी को आजाद कर दिया। हिरनी ने उसे मशकूर नजरों से देखा और खुशी से छिलांगे मारती हुई जंगल में गायब हो गई। अहमद कुछ देर वहां खड़ा रहा और दरिया को देखता रहा। उसने सोचा, दरिया क्रॉस करना मुश्किल है। वो वापसी के लिए मुड़ गया। जब तुम्हारी मंजिल दरिया के उस पार है, फिर वापस कहां जा रहे हो नेक दिल इंसान? ये आवाज ऊंचाई से आई। अहमद ने चूक कर ऊपर देखा। दरख्त की शाख पर एक पहाड़ी बोना बैठा मुस्कुरा रहा था। आपको कैसे पता कि मेरी मंजिल दरिया के उस पार है? अहमद ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि जिस अंगूठी की तुम्हें तलाश है वो दरिया के पार घने और तारीक जंगल में मिलेगी, बोने ने जवाब दिया। खुदा के लिए मुझे मेरी अंगूठी वापस दिला दो, अहमद ने इल्तिजा की। ये मेरे बस की बात नहीं, मगर चूंकि तुम एक खूबसूरत दिल के इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी मदद करूंगा कि तुम्हें दरिया के पार पहुंचा दूं। ये कहकर बोना गायब हो गया। अहमद ने एक हल्का सा झटका महसूस किया और हैरान रह गया। वो दरिया की दूसरी तरफ खड़ा था। उसने दिल ही दिल में पहाड़ी बोने का शुक्रिया अदा किया। अहमद ने देखा
सामने एक घुना तारीक जंगल नजर आ रहा था। इसी लम्हे उसने एक दुबली पुतली बूढ़ी औरत को देखा जो लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारे लिए बहुत भारी है माँ जी, अहमद ने कहा। अगर तुम यहाँ अभी आए हो, बूढ़ी बड़बड़ाई, तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई, अहमद ने कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर उसे एक देव मिला जो बहुत बदसूरत था। उसने अहमद को देखा और बोला, काम की तलाश में लगते हो, मेरे साथ नौकरी करोगे? पहले काम और उजरत जानना चाहता हूं, अहमद ने कहा। काम यह है कि इस जंगल को काट कर दूसरी तरफ रास्ता बनाओ। तुम्हें 1 साल और 1 दिन का वक्त मिलेगा। अगर वक्त पर काम मुकम्मल हो गया तो आखिर में तुम्हें एक परिंदे के घोंसले में वही अंगूठी मिलेगी जिसकी तुम तलाश में हो, और उसके साथ बादशाह के गुमशुदा खजाने के कीमती जवाहरात भी। लेकिन अगर नाकाम रहे तो तुम हमेशा मेरे गुलाम रहोगे और मैं तुम्हें कोहे काफ ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। यह सख्त सौदा है, अहमद ने कहा। मुझे लगता है तुम्हें अंगूठी वापस नहीं चाहिए, देव ने अहमद से कहा। अहमद ने कुछ देर सोचा और बोला, मुझे मंजूर है। देव उसे साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। अहमद जब देव के घर में दाखिल हुआ तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि वही दुबली पुतली बूढ़ी औरत वहां मौजूद थी, मगर उसने उसे पहचानने का कोई इशारा ना दिया, और अहमद ने भी खामोशी ही बेहतर समझी। जल्द ही उसे मालूम हो गया कि वो बूढ़ी औरत दरअसल देव की बीवी है और अपने शौहर के सख्त जुल्म और सितम से बहुत खौफजदा रहती है। कल से तुम काम शुरू करोगे, देव ने कहा। जैसा आप हुक्म दे, अहमद ने जवाब दिया। अगली सुबह देव उसे जंगल के किनारे एक जगह ले गया, उसे कुल्हाड़ी दी और बोला, जल्दी शुरू करो, तुम खुद देख लोगे कि यह काम मुश्किल नहीं। यह कहकर उसने एक दरख्त को बीच से पकड़ा और यूं तोड़ दिया जैसे कोई फूल तोड़ रहा हो। यह काम तो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं, अहमद ने दिल ही दिल में कहा। देव के जाते ही उसने काम शुरू किया, मगर दरख्त ऐसे सख्त थे जैसे पत्थर के बने हों। सारा दिन मेहनत के बावजूद बहुत कम काम हो सका। रात को जब वो वापस आया तो देव ने तंजिया अंदाज में पूछा, कैसा रहा काम? दरख्त बहुत सख्त हैं, अहमद ने कहा। यही बहाना सब बनाते हैं, देव हंसा। मेरे सब मुलाजिम सुस्त ही निकले। अहमद ने दिल में ठान लिया कि दोबारा सुस्त कहलाने का मौका नहीं देगा। अगले दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, मगर नतीजा फिर भी मामूली ही रहा। देव उसकी मायूसी देखकर खुश होता रहा। एक दिन देव ने अहमद को बताया कि वो वापस कोहे काफ जा रहा है और कुछ अरसे बाद ही वापस आएगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन जब अहमद काम पर जा रहा था तो उसने बूढ़ी औरत को फिर लकड़ियां चुनते देखा। सुन लो, उसने सरगोशी में कहा, वो तुम्हारे साथ वैसा सुलूक नहीं कर सकेगा जैसा दूसरों के साथ करता रहा है। जहां तुम काम कर रहे हो वहां से बाएं तरफ 70 दरख्त गिनकर दोबारा आगाज करो, मगर उसे खबर ना होने देना। पुरानी जगह पर भी कभी कभी 2-4 बार कर देना ताकि उसे शक ना हो। ये कहकर वो गायब हो गई। अहमद ने फौरन ऐसा ही किया। उसने 70वां दरख्त पूरी कुव्वत से मारा तो वो फौरन गिर पड़ा। अब दरख्त ऐसे कटने लगे जैसे सूखी लकड़ियां हों। उसने खूब काम किया। फिर पुरानी जगह पर चंद वार करके शाम को वैसा ही उदास चेहरा बनाकर वापस आ गया। दिन गुजरते गए। जंगल उसके आगे झुकता चला गया। दरख्त खुश्क शाखों की तरह गिरते रहे। अब सबसे मुश्किल काम रोजाना देव के घर तक आना जाना था, क्योंकि जंगल बहुत फैल चुका था। बिलाखिर देव से पहली मुलाकात के 366वें दिन अहमद जंगल के उस पार खुले मैदान में जा पहुंचा।
जहां एक दरख्त के तने पर एक बड़ा घोंसला बना हुआ था जिसमें एक परिंदा बैठा था। जब परिंदे ने अहमद को आते देखा तो फौरन उड़ गया। उसके घोंसले में अहमद ने अपनी माँ की शादी की अंगूठी पाई और साथ ही बेशुमार कीमती जवाहरात जो बिलाशुबा बादशाह के गुमशुदा खजाने के जेवरात थे। अब उसकी मद्दत खिदमत खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो देव के घर वापस नहीं गया, बल्कि अंगूठी और जवाहरात लेकर दारुल हुकूमत का रुख किया। रास्ते में उसे एक खुश मिजाज आदमी मिला जिसने उसे रास्ता दिखाया और शहर की बातें बताईं। जब वो शहर के करीब पहुंचे तो शाही बुघी शहर से निकल रही थी जिसमें 3 हुसीन शहजादियां बैठी थीं। बड़ी 2 शहजादियां हमसाया रियासतों के शहजादों से मंसूब हैं, उसने बताया। और सबसे छोटी? अहमद ने पूछा। वो तो सबसे ज्यादा हुसीन है। वो कभी शादी नहीं करेगी, आदमी ने कहा, क्योंकि वो उस शख्स से मंसूब है जो खजाने के गुमशुदा जवाहरात वापस लाए और पथरीले जंगल में रास्ता बनाए। मगर ये काम नामुमकिन समझा जाता है। अहमद ने यह सुनकर खुशी महसूस की, मगर कोई जवाब न दिया। उसने खुद को संवारा और बादशाह के हुजूर पेश हुआ। इसका दावा सच साबित हो गया। बादशाह ने उसे इज्जत, दौलत और मकाम अता किया। शहजादी भी उससे खुश हुई और जल्द ही शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। क्या मैं अपने बूढ़े वालिद को ला सकता हूँ? अहमद ने शहजादी से पूछा। जरूर, उसने कहा। जो अच्छा बेटा होता है वो अच्छा शौहर भी बनता है। जब वो अपने गांव में दाखिल हुआ तो बाड़ें खुली हुई थी, सूरज चमक रहा था और घंटियां उसकी वापसी पर बज रही थीं। सौतेली माँ ने भी उसका खैर मकदम किया और दरबार जाने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर बाप ने कहा, नहीं, तुमने घर की बहुत अच्छी निगहदाश्त की है, अब यही तुम्हारा काम है। जहां तक देव का ताल्लुक था, जब वो वापस आया और उसे अपनी शिकस्त का इल्म हुआ तो वो वहां से चला गया और फिर कभी इस इलाके में नजर न आया। अहमद देव की बीवी को अपने साथ शहर ले आया और जिंदगी भर उसकी देखभाल की। यूं अहमद ने बाकी मांदा जिंदगी इंतहाई खुशी खुशी गुजारी।